पंडित नेहरू की बात आपने करी। ओझा सर जी अवध सर, नेहरू जी कैसे के देखते बारे हैं में आप क्या इस बोल इंसान रहे को? हैं। क्योंकि जितनी ट्रोलिंग पिछले 10 साल इतना में पंडित अच्छा नेहरू की हुई है प्रधानमंत्री थे उतनी तो नेहरू शायद जी, किसी की भी नहीं हुई। कृपया आप मरने के लोग बाद पहले ट्रोलिंग हो सुने। रही है। एक्चुअली जिस देश में पब्लिक जाहिल हो बड़ी संख्या में, अनपढ़ और जाहिल में फर्क है। अनपढ़ कबीरदास जी भी हैं लेकिन बुद्धिमान है, जागृत है, ऐसी ऐसी बातें कहते ऑब्जर्वेशन थे। बहुत अच्छी और है। क्या गजब की ऑब्जर्वेशन। भगवान की डेफिनेशन इतनी प्यारी उन्होंने दी है। कहा कि ज्यों तिलमाही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। क्या ऑब्जर्वेशन है। जुल्हा आदमी कभी स्कूल नहीं गए, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे जैसे पेड़ पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल। क्या गजब की ऑब्जर्वेशन है। माया, शंकर की माया, एक नया आदमी पढ़ेगा डिस्टर्ब हो जाएगा। उन्होंने कहा माया छाया एक सी बिरला जाने कोई। हाँ, कबीरदास जी अनपढ़ है। आज इस देश में 80% लोग पढ़े और लिखे हैं, उसमें से 30% शुद्ध जाहिल है। जाहिल मतलब भैया गांधी जी 70 साल की उम्र में 2 लड़कियों के कंधे पे हाथ रख के चलते थे, तू बे 17 में नहीं चल पाया। उस 17 में पर्सनल लाइफ में जाने की क्या जरूरत है, उल्टी सीधी बातें करने की क्या जरूरत। नेहरू जी का एडविना माउंटबेटन से संबंध था। हाँ, तुम्हारे पापा खड़े होकर देख रहे थे ना। तुम्हारा मेड से नहीं हो पाया, उसका वाइसरॉय की वाइफ से था। क्या पढ़ा लिखा आदमी है। उस आदमी की सिर्फ 2 किताबें, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, क्या बात, और गजब। ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। गजब। सिर्फ 2 किताब कोई आदमी पढ़ ले, क्या इंसाइट पैदा हो जाएगी हिस्ट्री को लेकर। मैं ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूं, इंसाइट। एक किताब उन्होंने लिखी इंदिरा जी को अंदर से, हाँ पिता के पत्र पुत्री के नाम। हाँ, वो लेटर्स थे, वही क्या तो कमाल। गजब किताब। बहुत जबरदस्त जबरदस्त। अब मैं बता रहा हूं, मैं आपको एक पिक्चर दिखा रहा हूं, आप इमेजिन करिए। आप इमेजिन करिए 1947 का भारत, खाने को नहीं है, भूखे नंगे लोग हम, भूखे नंगे लोग, मार काट मची है। देश पैदा हुआ है, छोटा सा बच्चा है, 2 सुपर पावर हमारे सर पे बैठे हुए हैं। पाकिस्तान पैदा हो चुका है, पैदा होते ही लड़ने तैयार है। चाइना हमारे सर पे बैठा हुआ है, अंदर भाषा को लेके जंग चल रही है, और तबाही, अंधेरा। और उस अंधेरे में वो आदमी बैठता है और फिर एक एक पॉलिसी लेकर, पंचशील लेकर आता है, पीसफुल को एग्जिस्टेंस। कहता हमें लड़ना नहीं है। बच्चा किससे लड़ सकता है। बहुत सारे लोग इस देश में तर्क उठाते हैं, अरे नेहरू जी को कश्मीर पर कब्जा कर लेना चाहिए। हाँ, तोरा चाचा लड़ाई जाते ना, जब खाने को नहीं, हथियार कहां से मंगाओगे। यही तो डेवलप कंट्रीज चाहती थी कि ये जो 2-4 पैसा ये देश कमा रहा है, ये हमसे हथियार खरीद ले, बिल्कुल खत्म हो जाए, बिल्कुल खत्म हो जाए। फॉरेन पॉलिसी, फिर दुनिया को उन्होंने बहुत चक्का कर दिया। नाम 2 महाजन पैदा हो गए थे। पहला महाजन अमेरिका, मार्शल प्लान। नई नई कंट्री आज़ाद हो रही थी, उनको पैसा चाहिए था डेवलपमेंट के लिए। अमेरिका ने मार्शल प्लान चलाया कि पैसा चाहिए, हाँ साहब ये लो, जिसका पैसा ले लोगे उसकी गुलामी करनी पड़ेगी। तो जब मार्शल प्लान अमेरिका देने लगा तो रशिया आ गया मोल्टोवा प्लान लेकर कि अबे तुम हमसे लो पैसा। 2 महाजन खड़े हो गए, और दोनों में से किसी भी महाजन से पैसा ले लोगे उसके गुलाम हो जाओगे। तो नेहरू जी ने सारी डेवलपिंग कंट्री जो नई नई पैदा हुई थी, उन लोगों ने कहा नेहरू जी क्या करें, फिर गुलाम हो जाएंगे। तो बोले नाम, बोले मतलब, बोले नॉन अलाइंड, दोनों से पैसा लेंगे। ये है नेहरू। भूदान मूवमेंट, क्लास कोऑपरेशन, क्लास कॉन्फ्लिक्ट नहीं, क्लास कोऑपरेशन। जमींदार और किसान को जोड़ के दिखाएंगे, मजदूर और पूंजीपति को जोड़ के दिखाएंगे। ये है जेल नेहरू। उसको समाज आदमी को समझने के लिए बहुत कलेजा चाहिए। नेहरू को, गांधी जी को, डॉक्टर अंबेडकर को। आज डॉक्टर अंबेडकर के जितने लोग मानने वाले सब उन्हें समझते हैं। जिस दिन डॉक्टर अंबेडकर को इस देश का 20% आदमी समझ जाएगा, ये देश महान हो जाएगा। क्योंकि वो आदमी किताब लिए हुए हाथ में कि भैया यही रास्ता है महान बनने का। तो आपने सुना ओझा जी को कि नेहरू जी भारत के प्रधानमंत्री जब बने उस समय भारत की स्थिति क्या थी और आज भारत की स्थिति क्या है। कृपया कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।